यानी पहले बीजेपी की टोपी लगाएंगे तब बताएंगे क्या? भाई जिसके हम आदमी उसी के क्या करेंगे हम। लगता है सरोजनी नगर विधानसभा से कौन जीत रहा है इस बार? अबे कौनो नहीं जीत रहा, अबे तो सब कुत्ती बंदी पड़ी है, चल रहा काम। लड़ाई किस? यहाँ सब जीत रहे हैं, यहाँ सब पार्टी बराबर चल रही है। हम कहीं की बुराई करी, यह बात बताओ। काम किया होता तो आज उनके साथ खड़े होते, समाजवादी का हाथ नहीं थामते। समाजवादी साइकिल ही चलेगी। कोई टक्कर में नहीं आएगा, जो भी टक्कर में आएगा वो फंस जाएगा चक्कर में। तो हिंदू मुस्लिम कार्ड क्यों खेल रही है भाजपा? कांग्रेस जैसी सरकार तो कभी बने नहीं सकती है। खेती देने से और सबका देने से साइकिल आंधी में उड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। अभी हम सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा था। कांग्रेस यहाँ से 1991 के बाद से 4 बार विजयी रही। 2 बार यह सीट सपा के खाते में गई। 2017 में पहली बार स्वाति सिंह के नेतृत्व में भाजपा का यहाँ कमल खिला। पति से लड़ाई हो गई। पति पत्नी के बीच लड़ाई का असर ये हुआ कि ना तो स्वाति सिंह को टिकट मिला, ना ही उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट मिला। यहाँ से भाजपा के राजेश्वर सिंह को, जो ईडी में ऑफिसर थे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद राजनीति में आए। भाजपा ने उनको यहाँ से टिकट दिया। उनके सामने यहाँ सपा से अभिषेक मिश्रा, बसपा से जलीस खान और कांग्रेस से रुद्रदमन सिंह हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितनी विकास की बातें कही गई और आगे आने वाले चुनाव से इनकी उम्मीदें क्या है। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? इस बार बदलाव होगा, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी आएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पे जो पहले एमएलए थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कभी आते नहीं थी, तो अब जाहिर सी बात है पब्लिक उनसे बिल्ला गई है और समाजवाद को चुनना चाहती है। स्वाति सिंह क्षेत्र में नजर नहीं आई, इसलिए आप लोग नाराज हैं। बिल्कुल। स्वाति सिंह का तो टिकट काट दिया गया है। हाँ, तो काट दिया गया है, तो जब है तो सब वही थाली का चट्टे बट्टे, वो भी नहीं आएंगे फिर। नहीं, वो भी नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है? जी इस बार बिल्कुल क्लियर समाजवादी साइकिल ही चलेगी। साइकिल ही चलेगी। बाबा जी तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी। वो कुछ भी आरोप लगाएं, ये जनता की मत है। बाबा जी कह रहे हैं कि समाजवादी आ गए तो गुंडे की सरकार आ जाएगी। नहीं, वो तो जो गलत करेगा उसके लिए सिस्टम गलत होता है, जो सही करेगा उसके लिए अच्छे ही सिस्टम रहते हैं। क्या लगता है सपा इस क्षेत्र इस सीट को जीत पाएगी इस बार? जी हाँ, सपा जीत जाएगी। सपा जीत जाएगी। टक्कर किससे है? होगी उन्हीं से, बाबा जी से। बाबा जी से टक्कर होगा, बाबा जी से यानी राजेश्वर सिंह से टक्कर होगा। दोनों लोगों की बराबर है और है तो त्रिकोणी, मगर बाबा जी की उनकी टक्कर है खूब। यानी राजेश्वर सिंह और अभिषेक मिश्रा की टक्कर है। खूब टक्कर है। बाबा जी तो समाजवादियों से बड़ा नाराज दिख रहे हैं। अच्छी बात है, तो नाराज हो, अच्छा है। अब फिर चले जाएंगे मंदिर, फिर बाद में कहेंगे कि हम पी सिंह जो टिकट करा दिए हैं, वो लगता है बाबा जी को वापस जाना पड़ेगा 10 तारीख को क्या? बिल्कुल जाना पड़ेगा, या तो फिर बाद में मालूम हुई 10 मालूम हो जाए शाम तक कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। यानी बाबा जी को 10 तारीख को मालूम चल जाएगा कि उनको जाना कहाँ है। आप क्या कहेंगे, चुनाव में कौन जीत रहा है? साइकिल वाले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जीत। हाँ सरोजनी नगर से तो अभिषेक मिश्रा लड़ रहे हैं। हाँ, अभिषेक मिश्रा भी जीतेंगे। साइकिलें यहाँ सबसे ज़्यादा वोट है फतेहगंज के अंदर और क्षेत्र में यहाँ भी है। आपको लगता है कि साइकिल जीतेगी, आप क्या कहेंगे? भी वही कहेंगे, साइकिल जीतेगी। बसपा का कोई जनाधार नहीं बचा क्या इस क्षेत्र में? कोई सवाल नहीं। बीजेपी से दिक्कतें क्या है? अरे बहुत दिक्कतें हैं, बताने से क्या फायदा। बता दीजिए, हमारे दर्शक जान लेंगे। नहीं जानने से क्या। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में कौन जीतेगा? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा, सपा। जी, सपा। भाजपा ने कुछ काम नहीं किया क्या? नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। कुछ लोग पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन जीतेगा यहाँ पे। यहाँ पे सबकी लहर है भैया। यहाँ तो जितने लोग बैठे हुए हैं सपा की लहर बता रहे हैं।
अरे सपा और भाजपा कोई कम नहीं किसी से। जीतेगा कौन? जीतेगा तो सपा है। जीतेगा सपा, यानी पूरा विश्वास है। जी 22 में बाइसिकल। जी जी। कुछ लोग और पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ से कौन जीतेगा? सर हमको अब कुछ पता नहीं कौन जीतेगा, अभी हम कोई जानबूझी तो हमको है नहीं इतना, अभी तो हम समझ लीजिए वैसे। कुछ लोग और रास्ते में दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस बार के चुनाव में हवा का रुख किस तरफ चल रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। बिल्कुल पूरा मार्केट ही समाजवादियों का वो है क्या, गढ़ है क्या? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, पूरा सहयोग है हमारी यहाँ की जनता का। स्वाति सिंह ने कुछ काम किया नहीं किया क्या? काम किया होता तो आज उनके साथ खड़े होते, समाजवादी का हाथ नहीं थामते। बाबा जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया, आपको नहीं दिख रहा है क्या? रामराज तो आ गया लेकिन कार्य नहीं आया। जनता की समस्याएं कैसे दूर होंगी? रामराज से तो दूर होगी नहीं। मेहनत करेंगी, काम मिलेगा, योग होगा, तभी तो तरक्की होगी। और रामराज से क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। बाबा जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को रोजगार मिला, 40 लाख घर दे दिए, और क्या चाहिए? इसीलिए 90% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 90% युवा बेरोजगार। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3% लोग यहाँ बेरोजगार हैं। वो तो हिंदुस्तान की आवाम जानती है, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कितने % लोग बेरोजगार हैं, कितने % लोग रोजगार हैं। आज हालत ऐसी है तो समझ ही जाइए कि रोजगार है या बेरोजगार है। 90% युवा बेरोजगार है। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं लोग, कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं। ये तो इंसानी मुंह है, उनका मुंह है, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या लगता है सरोजनी नगर विधानसभा से कौन जीत रहा है इस बार? अबे कौनो नहीं जीत रहा, अबे तो सब कुत्ती बंदी पड़ी है, चल रहा काम। लड़ाई किस में है? लड़ाई 3 जने में है। कौन कौन? सपा, बसपा और बीजेपी? हाँ, बबलू सिंह कहाँ जी है, वो तो क्षेत्रीय हैं। बबलू सिंह तो हैं, बबलू जी सिंह का ऐसे क्षेत्र में। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। अच्छा, ये रुद्रदमन सिंह। हाँ यानी अच्छा जोरदार है। यानी कांग्रेस भी लड़ाई में मान रहे हैं आप? और का इधर आपको क्या लगता है? हमको सब बराबर लग रहा है अभी। बराबर लग रहा है। तिरकोड़ी चल रही है, तिरकोड़ी है लड़ाई। आप क्या कह रही हैं, कौन जीत रहा है इस विधानसभा से? हमारे विधानसभा से राजेश्वर भैया निकलेंगे। राजेश्वर भैया निकलेंगे, कोई टक्कर नहीं है क्या उनकी? कोई टक्कर में नहीं आएगा, जो भी टक्कर में आएगा वो फंस जाएगा चक्कर में। जो टक्कर में आएगा वो चक्कर में फंस जाएगा। कुछ लोग और, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ सब जीत रहे हैं, यहाँ सब पार्टी बराबर चल रही। हम कहीं की बुराई करी, यह बात बताओ। जो काम अच्छा किया, जो हमारी पेंशन आवर रहा है वह 1 साल तो नहीं आ रही। पेंशन 62 साल की उम्र हो गए। सन 19 में यहाँ पेंशन करा रहन, वह हमारे कट गए। अब बताओ हम क्या करी? सरकार से नाराज है? अरे सरकार से हम काहे नाराज हैं, सरकार बढ़िया है। आप क्या कह रहे हैं? हम भैया कुछ न कहेंगे। आप कुछ नहीं कहेंगे? सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। हमारी पेंशन चली गई, केवल आपकी पेंशन चली गई। तंज अच्छा कस लेते हैं आप ऐसे। क्या लगता है सरोजनी नगर विधानसभा में लड़ाई किसकी है? राजेश्वर सिंह जी हैं, वो तो क्लियर है। क्लियर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, स्वाति सिंह के टिकट कटने का यहाँ असर होगा, भीतरघात तो नहीं करेंगी? नहीं, ऐसा तो कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, भाजपा के आगे कोई है ही नहीं। भाजपा के आगे कोई है नहीं? तो हिंदू मुस्लिम कार्ड क्यों खेल रही है भाजपा? ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ सबका साथ। ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ विकास का है। आप जो अभी प्रधानमंत्री की तरह जो घर बने हुए हैं प्रधानमंत्री के थ्रू या फिर योगी जी के थ्रू, वो भी मुस्लिमों को काफ़ी हद तक मिले, क्योंकि हमारे के जो मुस्लिम थे वो काफ़ी पिछड़े हुए थे मेरे गांव के, उनको काफ़ी हद तक मिले हुए हैं। वो लोग तो समर्थन कर रहे हैं। वो लोग समर्थन कर रहे हैं। अब ये राजनीतिक मुद्दा है, लोग कह रहे हैं ऐसा हो रहा, पर ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप नीचे लेवल पे जाएंगे तो ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस ये बड़े बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो आई हैं, जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी हुई है, सबको मिली। वो कोई हिंदू मुस्लिम देख के नहीं बैठी है। तो क्या जरूरत पड़ गई मुख्यमंत्री को ये कहने के लिए कि बुर्का पे बयान,
फिर क्या कहते हैं आतंकवाद, सारी पाकिस्तान जिन्ना, इनकी लड़ाई बीच में क्यों आ जा रही है? नहीं, इनकी लड़ाई का कोई विषय ही नहीं है। आतंकवाद तो एक मुद्दा है, वो तो इसको हिंदू मुस्लिम से थोड़ी ना जोड़ा जा सकता है। वो तो एक अलग सेपरेट मुद्दा है। आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद जो है हर एक देश हर एक जगह पे अगर जो फैल रहा है तो उसके लिए तो भाई अपनी अरे भाजपा के नेता ही कहते हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हर आतंकवादी मुस्लिम नहीं है, लेकिन हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं, हर आतंकवादी मुस्लिम जरूर है। आप नाम बताएं। कल 38 लोगों को फांसी हुई है, उसका लिस्ट जारी कर रही है बीजेपी। हाँ तो भैया वो तो अगर कोई गुनाहगार है फिर कह रही है कि आतंकवादी का पिता सपा का प्रचार कर रहा है। नहीं, वो देखिए अलग मुद्दा है। आप 38 लोगों को फांसी हुई तो वो गुनहगार हैं, तो उन्हें फांसी तो होनी चाहिए। क्या लगता है कौन जीतेगी यहाँ पे? राजेश्वर बीजेपी के। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं अभिषेक मिश्रा जीत रहे हैं। वो नहीं जीतेंगे, यहाँ बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता है। एक बार ही सरोजनी नगर जीती है बीजेपी, अगला भी दोबारा जीतेगी। दोबारा जीतेगी, 100% जीतेगी। 100% जीतेगी। हाँ? इतिहास यही रहेगा। क्या लगता है आपको सरोजनी नगर से अगला विधायक कौन? अगला विधायक भाजपा जीत रही है, सपा जीत रही है, बसपा जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कौन जीत रही है? भाजपा। भाजपा। तो इतना सोच विचार काहे लगा रहे थे भाई? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा सपा से। लोग तो कह रहे हैं पूरे बीजेपी कहने चाहिए, जो कोई कहे जो कुछ कहे। जीतेगी सपा। साइकिल वापस आएगी 2022 में? उनमें कोई दूर आया नहीं। दूर आई नहीं है। नहीं, ये तो कह रहे हैं साइकिल वापस आएगी। साइकिल कहाँ वापस आ रही? बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीत रहा इसमें। बीजेपी के अलावा कोई नहीं। कितनी सीटें? अरे बीजेपी के अगला 300 पार हुई हैं सीटें। 300 पार। हाँ, आप क्या कह रहे हैं कितनी सीटें? हमें तो 250 आएंगी। 250 आएंगी। आपके नेता 403 कह रहे, 400 कह रहे हैं। अरे कहने तो 250 आएंगे। अरे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अरे मानते हैं, वो बड़े नेता हैं। बड़े नेता हैं। हाँ, लेकिन आप उनकी बात काट दे रहे हैं। नहीं काटेंगे नहीं। बड़ा बुरा लगेगा उनको। नहीं, बुरा कैसे लगेगा? वो 400 की उम्मीद लगाए रखे हैं, आप 250 पर निपटा दे रहे हैं। 250 आएंगे। 250 आएंगी। हाँ। क्या लगता है आपको किसकी सरकार वापस आ रही है? अब भैया चाची की सरकार वापस आवत हो, सबकी सरकार यह है कमलपुर। नहीं, अगला विधायक के बने जैसे? भैया हमका नहीं मालूम को विधायक बनी। भाजपा के बनी, कांग्रेस के बनी, साइकिल छाप के बनी, के बनी? भैया यह बनी है, वहाँ तक खून में जहाँ से बन रहा है। भाजपा के। कांग्रेस जैसी सरकार तो कभी बने नहीं सकती है। खेती देने से और सबका देने से तो मने हम लोग खा रहे हैं। और मोदी तो हरा खोल के यहाँ पे वो कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अरे हरा बिका दो, लड़कन पढ़ाए दो, मने कमाए दो। लॉकडाउन लगाए पर हम कुछ करे परे हो। वो तो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं सब लोग। करना चाहिए ना, पैसा चाहिए। राशन और पैसा नहीं चाहिए। खाली लड़कन पढ़ाए दे, मने कमाए दे और अपन हरा बेचे दे, वो बांध ले। दादी कुछ और भी बोल रही। क्या करिए दादी? अरे भैया राशन तो मिलती है, राशन मिलती है। हाँ ये हरा जो वहाँ तो खेते हरा अतिथि सिंह है रपटा ले तो मारे खातिर हरा। तो बताओ किसकी सरकार बन रही है इस बार? शर्मा के भाग गई। पीछे कुछ लोग हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है भाई? भाजपा की, योगी की। भाजपा की बन रही है। हाँ भैया। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। किसकी सरकार बनती हुई देख? बीजेपी की। हाँ, सपा वाले तो बड़ा जोर लगा रहे हैं कि उनकी सरकार। वोट लगाने से क्या होता है भैया? जो काम करेगा वही वोट मिलेगी। सपा ने काम नहीं किया। नहीं काम किया, गुंडा राज था भाई। गुंडा राज था। क्या बिल्कुल। हमारी लोगों की लड़कियां जाती थी पढ़ने, हमेशा खतरा बना रहता था, कोई भी पर्सन से उठा ले, कोई वहाँ से उठा ले, तो ये तो आराम है। अब दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अरे सरकार तो बननी तो चाहिए बीजेपी की। सपा से कोई दिक्कत है क्या? सपा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सरोजनी नगर से किसकी लहर दिखाई दे रही है आपको? भाजपा की। भाजपा की। बगल में तो कह रहे थे लोग कि सपा की लहर सपा की रे, फूल की, मोदी जी की। मोदी जी की लहर है। कितना कंफ्यूज क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ से हमारे यहाँ से तो सरोजनी नगर से वो क्या कहते हैं जलीस खान भाई साहब की लहर दिख रही है ज़्यादा। बसपा की लहर दिख रही है। आप क्या कह रहे थे अभी? कौन जीतेगा? यानी पहले बीजेपी की टोपी लगाएंगे तब बताएंगे क्या? भाई जिसके हम आदमी उसी के कार्य करेंगे हम। क्या नाम है आपका? हमारा इरशाद भाई नाम है, बेटा के रहने वाले हैं। और हमारे मोदी जी ने और योगी साहब ने बहुत कार्य किया।
हमारे देश में ऐसा कार्य कोई नहीं किया है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे। आम तौर पे लोगों के बीच में धारणा है कि मुस्लिम जो है बसपा का सपोर्टर नहीं होता। हमारा देखो नाम इरशाद भाई है, ये जात पात कुछ है नहीं, अपने कर्मों से उत्पात है। कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही गुण पाओगे। अच्छा, एक बात और पूछनी है। बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, ताने भी सुनने को मिलते होंगे आपको? ताने तो हमको बहुत सुनने मिलते हैं। माँ हमको देखो अपने को देखना है और हमारे देश को देखना है। पहले हमारा देश आएगा, बाद में मैं आऊँगा। अन्य पार्टियां देश विरोधी हैं क्या? विरोधी तो बहुत लोग हैं। अखिलेश सिंह हमारे जो हैं इनको तो हम बहुत समझते थे, हमारे भाई थे। माँ हमारी तरफ जो है हम बेटक रहने वाले यादव जो है हमारी ऐसी पोजीशन ने किया है, हमने अपना बेटा छोड़ के ये फतेहगंज में रह रहे हैं। क्या हुआ था ऐसा? हमारी कॉलोनी जो है मिली थी, हमारे 40,000 रुपये खादारीन है सजीव लाल यादव, और हम उनके समय बारे में बात उठाया हमने मुद्दा, तो उनने कहा ये अवकील जो है कहीं कहोगे तो जान से काट के बोरी में तुमको हम फेंकवा देंगे। हम घर बेच के ने 2 महीना लिख के बोर्ड में डाल दी, और हमने पूर्वा उन्नाव जिला चला गया। जब उन्नाव जिला में मैंने चला गया तो वहाँ से यानी सपा वालों से तंग आके आप बीजेपी में आ गए? नहीं, हम पहले जो है मैं अखिलेश सिंह को वोट दिया था। मैं अखिलेश सिंह जो है अपने जो पिता जी को नहीं कर सकता है, तो वो दूसरे जो पिता का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा? आगे कुछ लोग और आ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किसकी हवा है यहाँ पे? बीजेपी की। अधिकतर लोग यहाँ जो मिले कह रहे हैं कि स्वाति सिंह ने कुछ काम नहीं किया, बीजेपी हार रही है। नहीं, स्वाति सिंह तो तालाब बना रही है, घुरूरी तालाब देखिए वो आविष्कार किया। क्या लगता है आपको यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ हम ही जीत रहे हैं। कमल वाला फूल। कमल वाला फूल जीत रहा है जी। सपा का कुछ टक्कर में नहीं है क्या? टक्कर में तो है, मगर पीछे लगी रहेगी। पीछे लगी रहेगी यानी साइकिल पीछे रहेगी। क्या लगता है? बीजेपी आगे बहुत है। बीजेपी आगे बहुत है। हाँ, फिर आते आपके पास भी आते हैं। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है यहाँ पे? साइकिल। बगल वाले तो कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। हम पंचे खुद लोहा है, मगर हम साइकिल का आदमी पंचे हैं, हम कहाँ बताइए। साइकिल पंचर तो नहीं हो जाएगी? पंचर नहीं होगी। क्या उड़ेगी? साइकिल आंधी में उड़ेगी। साइकिल अंधी में उड़ जाएगी। क्या कहेंगे आप? हमारा वोट नहीं है दादा। आपका वोट नहीं है? क्या लगता है, आप क्या कहेंगे कौन जीत रहा है? भैया साइकिल जीत रही है। साइकिल जीत रही है। दिख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हाथी जीतेगा। हाथी जीतेगा? लोग तो लड़ाई में मान ही नहीं रहे उसको। नहीं मानत नहीं है, मगर हाथी जीती हुई देख लियो। 10 मार्च का यहाँ 10 मार्च को देखेंगे कि हाथी जीत जाएगी। हाथी जीत जाएगी, यहाँ से सीट निकलेगी। सरोजनी नगर कभी जीती नहीं है बसपा। नहीं, अब की जीतेगी। नहीं जीती क्यों नहीं? 2 बार इरशाद विधायक रहे, 2 बार जीती है। हमें बताया गया कि यहाँ 4 बार कांग्रेस, 2 बार एसपी। नहीं, और बीजेपी निकल चुका है भैया। इरशाद खान रह चुके हैं विधायक। क्या लगता है कौन जीतेगा? काहे नहीं बोल पाएंगे? वोटर नहीं है क्या? वोटर तो है। डर लगता है बोलने में? हमारे लिए सब बराबर हैं। सब बराबर हैं? सब बराबर हैं। कोई काम नहीं करता क्या आपका? जो काम करते हैं वो ठीक है, जो नहीं करते वो ठीक है। जो काम करते हैं वो भी ठीक है, जो काम नहीं करते हैं वो भी ठीक है। सब क्या फिर से? सब पीने वाले हैं। क्या खून पीने वाले हैं? क्या बताइए, जनता का कोई काम नहीं करता क्या? जनता काम करते होते तो आज की पोजीशन थोड़ी होता जो चल रही है। जो पोजीशन ये नहीं होती अगर काम कर रहे होते। क्या लगता है बाबा कौन जीतेगा यहाँ पे? जिता रहे हैं मोदी को। मोदी को जिता रहे हैं। बगल वाले तो कह रहे हैं सपा जीत रही है। अरे हाँ, देखो जो को जीते। सरोजनी नगर में लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर है। कुछ लोग मान रहे हैं कि बसपा इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना सकती है। 23 फरवरी को यहाँ चुनाव है। नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। तब तक के लिए सस्पेंस बना रहेगा कि सरोजनी नगर
कौन जीत रहा है।